अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल एक न्यू रेसिपी जो है कबाबों की, लेकिन ये डिफरेंट तरीके के हमारे कबाब हैं जिसको हम फ्रीज़ करके रख देंगे और रमज़ान में हमें बस इसको फ्राई करने की देर होगी। आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है और इसको आप फ्रीज़ करके 1 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इजीली आप इसको बस फ्राई कर सकते हैं इफ्तियारी में। और इसी तरह मैं आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आऊँगी इफ्तियारी के लिए। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मेरी मिलती रहे। और ऐसी रेसिपीज़ लाऊंगी जो आपको सिर्फ रेडी कुक हो और रमज़ान से पहले आप उसको प्रिपेयर करके रख दें और सिर्फ रमज़ान में आपको उसको फ्राई करने की देर हो। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैंने एक चॉपर लिया है, उस चॉपर के अंदर मैंने ½ kg बोनलेस चिकन ले ली है और उसको डाल दिया है। उसके अंदर मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस में हमारे पास काली मिर्च है आधी चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है आधी चाय का चम्मच, अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर आधी चाय का चम्मच है। और इसके बाद इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दीजिए। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच भर के सिरके के और 2 ही खाने के चम्मच भर के सोया सॉस के। इसमें चिली सॉस नहीं डलेगा, इसमें सोया सॉस और सिरका ही डलेगा। इसमें रेड वाली कोई भी चीज़ नहीं डलेगी क्योंकि ये हमारे वाइट कबाब बनेंगे और चीज़ी कबाब हैं ये चिकन चीज़ कबाब हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की और कैसी बनी। बस इसके बाद हमें इसको चॉप कर लेना है, मुर्गी का हमें कीमा बना लेना है अच्छी तरह से डाल के। और ये हमारे कबाबों में कोई फालतू सी चीज़ें नहीं डलेंगी, ज़्यादा स्पाइस नहीं डलेंगे, सिर्फ इसमें काली मिर्च और नमक और सोया सॉस सिरके का ही कमाल है और ये बन के बहुत ही मज़ेदार रेडी होते हैं। ये कबाब जितने सिंपल दिख रहे हैं उतने ही टेस्टी होते हैं और इस कबाबों को बनाना भी आसान है और इसको फ्रीज़ करना भी इजी है। और आप इसको लंच में बच्चों के लंच बॉक्स में भी बहुत इजीली दे सकते हैं या मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। जब हमारे पास ये बने हुए रखे हुए होंगे हमें कोई टेंशन नहीं होगी। इसीलिए ये आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में तो ज़रूर बनाइएगा क्योंकि रमज़ान में दिल चाहता है हम नई चीज़ें ट्राई करें। जब तक मैंने इसको चॉप किया है आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जल्दी से मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दीजिए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ डब रोटी के स्लाइस यानी कि ब्रेड के स्लाइसेस डाल दूँगी और उसको चॉप। आप इस स्टेप को पहले भी कर सकते हैं, मैं इसमें भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में इसको डाला है। आप पहले कीमा बनाने से पहले जब आप चिकन डालें उससे पहले आप ब्रेड को इस तरह से चॉप कर लें, फिर उसके अंदर आप अपना कीमा यानी कि चिकन ऐड करके उसका कीमा बना लें स्पाइस डाल के। इस तरह भी आप कर सकते हैं। देखिए ब्रेड हमारी बिल्कुल चॉप हो चुकी थी, ब्रेड क्रम्स बन गए थे। अब इसमें थोड़ा कीमा डाल के इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी ताकि सारा जो कीमा है और ब्रेड क्रम्स से हमारे एक जान हो जाएँ और बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक अंडा। अंडा डालने से ये होता है कि हमारी जो कीमे हैं वो बाइंडिंग अच्छी होती है, कबाबों की बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और एक चॉपर हम वापस से इसके अंदर घुमा लेंगे ताकि अंडा भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें ये हमारा मैंने मिक्स कर लिया है इसको अच्छी तरह से इसमें अंडा डाल के भी। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे चॉपर से, अच्छी तरह साफ़ करके निकालिएगा ताकि इसमें कोई भी कीमा वगैरह रह ना जाए और रिस्क ज़ाया ना हो हमारा। अब इसको मैंने बाउल में निकाल लिया और मैं इसको साइड पे रख दूँगी। अब दूसरी तरफ मैं एक बाउल ले रही हूँ, उसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है शेडर्ड की हुई। अब इस मोज़रेला चीज़ में मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक फ्लेवर वाला मायोनीज़। आप चाहें तो सिर्फ प्लेन वाला डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच भर के गार्लिक फ्लेवर वाला लिया था और 1 चम्मच भर के मैंने नॉर्मल वाला मायोनीज़ लिया था। इसके अंदर आप चाहें तो सिर्फ सिंपल वाला मायोनीज़ भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें आधी चाय का चम्मच से भी कम काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, इसके अंदर स्पाइस हो जाएगा। और नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो चीज़ और मायोनीज़ होता है वो ऑलरेडी नमक वाला होता है, इस वजह से इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अगर हमें कम लगेगा मायोनीज़ तो हम थोड़ा और ऐड कर देंगे इसमें। हमें इसको थोड़ा सा सॉसी रखना है चीज़ को ताकि हम इसको कबाबों के अंदर भरेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा सॉसी और जूसी बनेंगे हमारे कबाब और हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट होकर बाहर आएगी और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आ रहा होगा। अब देखिए हमने हाथों को ग्रीस करना है ऑयल से और इस तरह से एक टिकिया बनानी है कबाब की। कबाब के शेप में हमने राउंड में एक कबाब की टिकिया बनानी है, उसके ऊपर हमने चीज़ का अपना जो मिक्सचर तैयार किया था वो रखना है। अब इसको हमने दूसरी साइड से भी टिकिया कबाब की टिकिया से कवर कर देना है और साइडों से भी इसको कबाब की शेप दे के कवर कर देना है ताकि चीज़ हमारी बाहर ना आए। वैसे हमारी इतनी ये सॉसी होगा कि ये चीज़ मेल्ट होकर बाहर आएगी। देखिए बिल्कुल इसी तरह हमें कबाबों का शेप देना है इसको और इसको थोड़ा सा पतला कर लेना है ताकि हम जब फ्राई करें तो ये बहुत मज़ेदार से बने। आई होप गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसी तरह से हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। बस गाइस इसको एक दफ़ा आप बना के स्टोर कर लें और पूरा महीना इसको खाएं और बच्चों के लंच बॉक्स में दें या दावत में एंजॉय करें या इफ्तियारी में। ये एक न्यू सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बना के आपने सारे कबाब रख लेने हैं। आप इसको एक ट्रे के अंदर फ्रीज़ कर लें और फ्रीज़र में जमा लें इसको 6 से 7 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए। उसके बाद जब ये जम जाएंगे तो इसको आप निकाल के इसको आप ज़िपर पाउच में या आप एयर टाइट कंटेनर में इसको आसानी से 1 महीने के लिए स्टोर कर लें। देखें इसको मैंने फ्राई करने के लिए आपको दिखाने के लिए फ्रीज़ में से निकाले हैं, ये फ्रीज़र हुए हुए हैं मेरे। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको शैलो फ्राई करना है, हमें डीप फ्राई नहीं करना क्योंकि इसमें हमने अंडा या ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए हैं। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है और हल्की आँच पर करना है, हमें दरमियानी आँच पर, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो कच्चे ना रहें और अच्छी तरह फ्राई हो जाए अंदर तक।
ایک طرف سے جب یہ فرائی ہو جائے اس کو پلٹ لینا ہے. ایک طرف سے یہ گولڈن فرائی ہو گئے ہیں ہمارے, گولڈن براؤن ہو گئے ہیں. اب میں نے دوسری طرف سے بھی اس کو گولڈن براؤن کرنے کے لیے پلٹ دیا تھا. یہ دیکھیں یہ بالکل درمیانی آنچ پہ بہت اچھے سے فرائی ہوئے ہیں اور اس میں چیز بالکل میلٹ ہو گئی ہے, بہت ہی مزیدار سی, اور یہ بہت ہی مزیدار ہے. اس کو میں بنا کے اسٹور کر لیتی ہوں تاکہ میں بچوں کو لنچ باکس میں ایزیلی دے سکوں. آئی ہوپ گائز آپ کو بھی میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹیک کیئر.